इंडिया में एक लॉन्ग हिस्ट्री थी डिफेंस में पैसे खाने की, कमीशन खोरी। इन 2005 in Cobra Post was Operation Duryodhan. 11 MPs taking money for asking questions in the Indian Parliament, and all 11 MPs were dismissed from Indian Parliament. हाउ डू यू फिगर आउट इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए ये सही तरीका रहेगा? हमने एक फिक्टिशियस प्रोडक्ट बनाया, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर, और बोला कि हम इसके मैन्युफैक्चरर हैं, इसके फॉरेन कंपनी है नेदरलैंड्स की। दलाल हमको ले जाते थे आर्मी ऑफिसर के पास, कोई पॉलिटिशियन के पास, कोई मिडिलमैन के पास। हाउ डू पावरफुल पीपल बिहेव? कि एक शाहबुद्दीन नाम के सिवान के एमपी थे, उनको पता नहीं क्या आईएसआई ने ठेका दिया था और लोगों को कि तेलगा के जर्नलिस्ट को मार दो ताकि बीजेपी गवर्नमेंट को ब्लेम जाए। जब आप ये इतने बड़े बड़े लोगों के एक्सपोजेस कर रहे थे, आई गॉट अ 9mm लाइसेंस जो सिविलियंस को मिलता नहीं, अडवाणी जी ने स्पेशली कराया था। लेकिन उस रिपोर्टर was chasing a story with a lot of prior information, and he went to a particular and the shoot went really well, but when he entered the room वीडियो हो गया, तो we analyzed कि there were some jammers in that office. Amitabh Bachchan sir at the board of directors of your company, how were you able to convince him to get to your board of directors? आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते रहें। एंड जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने अच्छे गेस्ट को हम आप तक लेके आ पाएंगे। एंड सब्सक्राइब करना भाई एकदम फ्री है और सिर्फ 1 ही सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, तो मैं वेट कर रहा हूँ, पहले आप सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड एन्जॉय द पॉडकास्ट। एक इंसान जिसने मिनिस्टर्स, जिसने पॉलिटिशियंस, जिसने क्रिकेट, जिसने कॉरपोरेट्स, इतने सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को, उसमें कहाँ पे क्या करप्शन हो रही है, कहाँ पे कौन सा माफिया ऑपरेट कर रहा है, आई हैव नेवर अंडरस्टूड हाउ वन पर्सन कैन मैनेज ऑल ऑफ दिस। सो इट्स एन ऑनर सिटिंग अक्रॉस। थैंक यू सो मच। आपने इतने सारे ऑपरेशंस किए हैं, अंडर कवर ऑपरेशंस। हाउ डू यू फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड कि यार ये अंडर कवर ऑपरेशन जो करना है या जो इन्वेस्टिगेशन करना है ये मेरिट होल्ड करता है, इसको करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा है कि ये पब्लिक के हित में है कि नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट इसमें कुछ इन्वॉल्व है कि नहीं, किसी के प्राइवेट निजी उस पर नहीं हो सकता है। और उसके अलावा ये फिशिंग एक्सपीडिशन तो नहीं है। और अधिकतर जो हमारे पास न्यूज़ लीड आती हैं रिपोर्टर को या हमको या ऑर्गेनाइजेशन को, बहुत लोग न्यूज़ लीड्स भेजते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, कि यहाँ पे ये कांड हो रहा है, कि यहाँ पे आप इसको इन्वेस्टिगेट करिए, और एक बेसिस बना के भेजते हैं। तो उसके बेस से हम लोग ज़्यादा रिसर्च करते थे और फिर उसमें घुसते थे और एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता था हम लोग को। और रिपोर्टर्स की क्या खासियत है, रिपोर्टर्स की खासियत है, जर्नलिस्ट की क्या खासियत है, वो बहुत ही ऑलराउंडर टाइप के लोग होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज वो एविएशन की स्टोरी कर सकते हैं, समझ सकते हैं सब, अपने को एजुकेट कर सकते हैं जल्दी, और कल को वो किसी मेडिकल स्टोरी कर सकते हैं। अपने को एंड में आप अपने को एजुकेट करते हो ना, तो एक रिपोर्टर का माइंड अपने को एजुकेट बहुत जल्दी करता है, एडॉप्टेशन उसमें बहुत है, जो कि और प्रोफेशंस में नहीं है। तो इसमें आपको आज एक डिफेंस लीड मिल रही है, कल को कोई और लीड मिल सकती है। अब जहाँ तक बात आई आपके, अब मैं देता हूँ मिसाल जो आप जिक्र कर रहे थे अभी, तहलका की हमारी स्टोरी थी ऑपरेशन वेस्ट एंड, जिसमें स्टोरी क्या थी, स्टोरी आई हमारे दिमाग में कि ये बहुत सारे एम्यूनिशन डिपो में आग लगती थी, और फिर सुनने में आता था कि इन्वेंट्री इन्वेंट्री बेच देते थे पहले, और बाद में दिखाते थे कि फायर में डिस्ट्रॉय हो गई। और आपने शुरू से ही सुना होगा, बोफोर्स ले लें, SW सबमरीन ले लें, या कोई भी देख, इंडिया में एक लॉन्ग हिस्ट्री थी डिफेंस में पैसे खाने की, कमीशन खोरी जिसे कहते हैं, ब्रोकरेज, या जो भी आप उसको नाम ले लो, मतलब ये एक ट्रेडिशन है ना, बहुत सालों से चला आ रहा है। तो इसको कैसे हम लेके आए, तो हमने एक फिक्टिशियस प्रोडक्ट बनाया, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर, मतलब कि जो रात की दूरबीन, अच्छा, जो टैंक में लगा ले, स्कोप में लगा ले सोल्जर, और बोला कि हम इसके, भाई साहब ये हम मैन्युफैक्चरर हैं, इसके फॉरेन कंपनी है नेदरलैंड्स की। तो हमने कैटलॉग बनाया, सब कुछ बनाया, और हम इस प्रोडक्ट को बेचने इंडियन आर्मी के पास गए थे। और फिर जो दलाल हमको, मिडिलमैन, हम खुद से नहीं जाते थे किसी के पास। अच्छा। दलाल हमको ले जाते थे आर्मी ऑफिसर के पास, कोई पॉलिटिशियन के पास, कोई मिडिलमैन के पास, कि इधर उधर, हम कहीं किसी के पास नहीं जाते थे। दलाल हमको ले जाते थे कि ये सहायक होगा हमारे को फील्ड ट्रायल कराने में, हमारे प्रोडक्ट बेचने में। तो हम कभी दरवाजा ठक करके नहीं जाते थे कि आप लोग है क्या ये, नहीं। आप जो जिक्र कर रहे थे कि बहुत बड़ा एक 2001 में ऑपरेशन वेस्ट एंड रिलीज हुई, इंडिया में टेलीविजन चैनल बहुत कम थे उस समय,
गिन चुर के 4-5 थे, जी था, एनडीटीवी था, मेरे ख्याल स्टार था कि नहीं मुझे याद नहीं है, और एक दो और 3-4 थे, आज तक था। हाँ अभी जो आप फ्रैक्चर्ड न्यूज़ मीडिया देख रहे हो जिसमें हज़ारों चैनल हैं, वो स्थिति नहीं थी इंडिया में तब। 4-5 हुआ करते थे। हाँ, हाँ 4-5 हुआ करते थे नेशनल लेवल पे। अब वही फर्स्ट टाइम एक इंडियन ऑडियंस में एक डॉक्यूमेंट्री चलती है 4.5 घंटे की, 4 घंटे की, जिसमें इंडियन ऑडियंस को पहली बार दिख रहा है विजुअली करप्शन होते हुए। राइट। सो दैट स्टोरी मोर देन अ करप्शन स्टोरी एक सोशियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट है कि भाई साहब पॉलिटिशियंस पैसा ले रहे हैं, मांग रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, दलाल पैसा ले रहे हैं, आर्मी ऑफिसर्स कर रहे हैं, सब कोई कर रहे हैं। तो एक सोशियोलॉजिकल, तो उसका इम्पैक्ट जो इंडियन सोसाइटी में हुआ, तो कॉइन कर लेते थे लोग कि भाई साहब ये नाम से कि ये बंगारू खाया इसने, कि बंगारू जितने पैसे लिए वो एक बंगारू हो गया। अच्छा। तो इट क्रिएटेड अ बिग seismic sort of socially impactful, visually impactful. It created a psychosis, and the story went on for 20-25 years. It's still going on. Some cases are still going on अच्छा। in CBI, in different courts. Right? So it has lasted what, nearly 25 years? It went on and on and on. Now, if you look at another story that I did in 2005 in Cobra Post was Operation Duryodhan. Which is 11 MPs taking money for asking questions in the Indian Parliament. And all 11 MPs were dismissed from Indian Parliament. So they had MPs from Congress, BJP, nearly every party. So we didn't go in the commission of inquiry later. I remember a former RBI governor who was then a Rajya Sabha MP, Jalan, I forget his name. He asked me a question, or rather he gave a suggestion to me, कि how did you approach these MPs? हाँ Or your reporter and you, how did you approach these MPs? Why didn't you, to be, according to him, what वो सोचते थे कि जो फेयर है कि आप टेलीफोन डायरेक्टरी से उठाइए और ऐसे उठा के चले जाइए किसी के पास। हाँ तो हमने जवाब किया, भैया हम ऐसे नहीं कर सकते। हम उन्हीं लोगों के पास गए जो हमारे पास प्रायर इंफॉर्मेशन थी दलाल के थ्रू कि वो पैसा खाते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। अच्छा। हम ऐसे थोड़ी जाते थे किसी के पास कि हमने ठट्टा कर दिया, भैया लोगे पैसे ले लो, सवाल पूछ लो, नहीं, वो बहुत गलत होता। हम जाते थे कि भैया एक चंद्रभान या एक्स दलाल, वाई दलाल, डी दलाल बोल रहा है कि भाई साहब मैंने ये काम किया हुआ है और ये एमपी से करवाया हुआ है, आपका भी करा देते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई चलो। तो हम लोग तो पैसेंजर बन के जाते थे दलाल के साथ। हाँ और वो एमपी से मीटिंग सेट करता था, हम बातचीत करते थे कि हमें क्या चाहिए, और हम पैसे दे के जो उसकी अपेक्षा थी, अपेक्षा से कम ही पैसे देते थे, हमारे पास पैसे तो थे नहीं ज़्यादा, और निकल के आ जाते थे और सब रिकॉर्ड कर लेते थे बात। तो लेकिन मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था राज्यसभा कमेटी को कि आप जो प्रोसेस बता रहे हो वो बहुत गलत प्रोसेस है। वो तो कल मैं नितिन के पास आ रहा हूँ, नितिन भाई मुझे ना जान ना पहचान ना किसी ने बोला है कि आप कुछ करते हो, ठीक है, और मैं आपके पास आऊं कि नितिन भाई ये लो 2 लाख जरा उसका पॉडकास्ट कर दो, तो आप भी चढ़ोगे भैया ये क्या मतलब है, मैं तो ऐसा नहीं करता, ये क्या मतलब है। तो ये, लेकिन अगर मैं आपके कैमरामैन को पकड़ लूं और कैमरामैन बोले सर ऐसा करते हैं, और कैमरामैन आपके पास मुझे लेके जाए कि भाई साहब सर ऐसा करते हैं, आप कर लो, तो मेरे पास प्रायर इंफॉर्मेशन है ना कि ऐसा करते हैं, तब मैं जा रहा हूं, उनके साथ जा रहा हूं। राइट। तो ये हमारे लिए लॉजिकल है। हम भैया हम कोई फिशिंग एक्सपेडिशन नहीं कर रहे, तो सारी अंडरकवर स्टोरीज हमारी प्रायर इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होती हैं। हम ऐसे कूद के नहीं पहुंच जाते कि भैया तू कर रहा है ये तो कर ले। कहीं टिप मिली आपको कि कोई इन्फॉर्मेशन मिली, कोई बेस बना, इन्फॉर्मेशन मिली, फिर हम प्रायर इंफॉर्मेशन इज वेरी नेसेसरी एंड इट शुड बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में भी होना चाहिए ना। हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जो आपको टिप्स मिली होंगी बट आपको लगा होगा यार पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। हाँ, मतलब देखिए आपके पास, हम लोग यार नॉन प्रॉफिट, तो हमारे पास रिसोर्सेज वैसे भी नहीं है। जितने हमारे पास टिप्स आते हैं हम हर एक पे करने लगे तो हम कर ही नहीं पाएंगे, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, ना रिपोर्टर है उतने, ठीक है, तो वो कर ही नहीं पाते हैं। तो टिप्स आके कभी कभी या तो हम किसी को पास ऑन कर देते हैं या बैठे रहते हैं भैया हम नहीं कर पाएंगे, बता देते हैं नहीं कर पाएंगे। सो एक तो उस तरीके से इन्फॉर्मेशन आती है हमको। फिर रिपोर्टर्स के अपने कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनके पास भी 50 तरीके के लोग उनको फ़ोन करते हैं कि भाई साहब ये स्टोरी है हमारे पास, आप देख लो, इसमें कुछ कर लो, आप कुछ कर पाओ तो बता दो। यूजुअली
लॉट ऑफ पर्सनल स्टोरीज ऑल्सो कम विच कैन वो डेवलप हो सकती हैं बड़ी पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरीज में। अब कोई बता रहा है कि भाई साहब इस बैंक में ये टेंडेंसी है, इन्होंने मेरे साथ ये किया और ऐसे 100 लोगों के साथ किया है, तो आप देखोगे अच्छा 100 लोगों के साथ किया है, कैसे किया भैया बताओ, समझाओ, तुम्हारे पास कुछ एविडेंस है तो बताओ। तो वहाँ से शुरू हो गई कहानी। जैसे TCS नासिक में भी अभी हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट की, वुमेंस ने, कि हमारे साथ हरासमेंट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एंड देन दे जब बहुत सारी कंप्लेंट्स आने लग गई तो पुलिस ने खुद अंडर कवर अपने लोगों को भेजा और TCS में एम्प्लॉय कराया। 40 दिन तक आई थिंक वो लोग वहाँ रहे। फिर उन्होंने समझा कि अच्छा यहाँ पे तो रियलिटी में ये सच में ये चीज़ें हो रही हैं, और वहाँ से वो पूरा अंडर कवर ऑपरेशन पुलिस ने एग्जीक्यूट किया एंड पूरा का पूरा नेटवर्क को बस्ट किया। तो आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट कि पहले वेरिफिकेशन हो कि यार ये जो एक ही बंदे की आ रही है, किसी ने कोई आपसी रंजिश में तो नहीं आपको टिप दे दी। ये भी होता होगा कि यार जानबूझ के एक टिप दे दी ताकि आप लोग उलझे रहो। देखिए, वी डोंट concern ourselves too much with the motivation of the source. अच्छा, मोटिवेशन मैटर नहीं करती। At least for us as an organization, it matters to a point. हाँ But what is more important is वो जो बता रहा है सच है कि नहीं, हाँ और किस बेसिस पे बता रहा है, क्या एविडेंस है। अब उसका मोटिव, आपके पास कोई स्टोरी आएगी नहीं, मान लो आप कोई डिफेंस स्टोरी कर रहे हो, तो जिसको कंट्रैक्ट नहीं मिला वो ही आता है आपके पास हाँ, कि भैया ये है। अब उसको कंट्रैक्ट मिल जाता तो आता नहीं, तब थोड़ी आएगा। लेकिन उसको मिल गया तो वो सारे भेद बताता है। विभीषण ही तो भेद बताएगा सही बात कि है। भाई साहब उसने ये किया, ऐसे किया, ये प्रोसेस का उन्होंने उल्लंघन किया, ऐसे किया, वैसे किया, और सारे आपको डॉक्यूमेंट देके जाता है। तो उसका मोटिव तो आप कह सकते हो बहुत गलत था, वो तो आपसी रंजिश भी बोल सकते हो, आप कहते हो कि हार गया इसलिए ये कर रहा है, लेकिन इसमें मेन क्राइटेरिया भैया जो बता रहा है वो सच है कि नहीं। करेक्ट। एंड हाउ डू यू गो अबाउट इट? एक कोई ऑपरेशन हम पिक कर सकते हैं या मल्टीपल, जो भी आपको पसंद हो, कि आपको पता लगा। अब जैसे कि आप ये पार्लियामेंट वाला ही ले लो, जो MPs उधर खास, हम बात कर सकते हैं इस पर। हाँ बात कर सकते हैं। इसमें देखिए ऐसा था, एक हिंदुस्तान टाइम्स में एक कॉलम आता है, वो कास्टिंग काउच की एक स्टोरी नहीं थी, एक टेलीविजन चैनल ने एक कास्टिंग काउच स्टोरी करी थी। तो मैंने एक हिंदुस्तान टाइम्स में कॉलम लिखा कि भैया हिडन कैमरा शुड नॉट बी यूज फॉर दीज काइंड ऑफ स्टोरीज, इट शुड बी यूज फॉर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट स्टोरीज। एंड आई सजेस्टेड दैट वन ऑफ द avenues for using hidden cameras could be of MPs asking questions in parliament, because I'm hearing a lot of stories about that. So अच्छा। ऐसे एक मैंने स्टोरी आइडिया के रूप में एक कॉलम, एक छोटी सी लिखा था। तो मुझे देन जो स्पीकर थे सोमनाथ चैटर्जी, उनसे नोटिस आ गया कि आपने ये बात कैसे कर ली। हाँ मैंने कहा अरे ये तो मैंने बोला, मैंने तो ये नहीं बोला कि हो रहा, मैंने कहा ये इन्वेस्टिगेट करने का एक हिडन कैमराज का एक आइडिया है। मतलब अगर आप हिडन कैमराज को इस चीज के लिए एक्सपोज करो तो पब्लिक इंटरेस्ट में है। तो मैंने कहा मैं फिर करके दिखाता हूँ आपको। वो स्टोरी की जेनेसिस वहां से हुई। ओके। और फिर हमने एक रिपोर्टर, एक हमारे पास बहुत ही इंटरप्रेटेड रिपोर्टर सुहासिनी थी, जो अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में काम करती हैं, लेकिन उस समय मेरे साथ थी कोबरा पोस्ट में, और ये तो 2005 की बात है। तो फिर हम और वो घुसे फील्ड में, और फिर हमको ऐसे ही दलाल मिले जो कहते हैं हाँ ये MP करते हैं, वो MP करते हैं, आप इनके पास चलिए, उनके पास चलिए, लेके जाते हैं। तो हमने एक बनाया एक ऑर्गेनाइजेशन निस्मा करके, नॉर्थ इंडियन स्मॉल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, कि हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, और स्मॉल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के बेनिफिट के लिए हम कुछ क्वेश्चंस पार्लियामेंट में डालना चाहते हैं, और इसलिए हम उस क्वेश्चंस डालने के पैसे भी देंगे और निस्मा को प्रमोट करेंगे। हम उसके तो एक कवर स्टोरी बनी आपकी, और फिर हमें दलाल ले जाते थे एक दूसरे के पास कि भैया ये MP करते हैं, वो MP करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग के पास हम चले जाते थे उनके कहने पे, और एक MP से कई बार मिले, 2-3 बार, कभी कभी ज़्यादा टाइम भी मिले, क्योंकि एक प्रोसेस होता था कभी। और फिर एक्चुअल क्वेश्चंस भी उन्होंने डाले पार्लियामेंट में हमारे लिए, उनके आंसर्स भी आए कुछ के शायद। जैसे हम उसमें बड़े पाजी क्वेश्चन भी डाल देते थे, ये दिखाने के लिए कि ये लोग कुछ देखते भी नहीं है कि क्या क्वेश्चन डाल रहे हैं। अच्छा। मैं भी एक फेवरेट किताब होती थी, है भी, कैच 22, जोसेफ हेलर की। तो उसमें एक कैरेक्टर होता है यूजेरियन। तो मैंने एक क्वेश्चन डाला कि व्हाट अबाउट द यूजेरियन डीजल इंजन, कब इंपोर्ट कर रहे हैं आप? मतलब ऊट पटांग स्टोरी, एब्स्ट्रैक्ट एब्सर्ड क्वेश्चंस। वो फाइल हो गया पार्लियामेंट में। हमने क्वेश्चन डाला एक मेरा एक फेवरेट राइडर है सैलिंजर, आपने सुना होगा, कैच इन द राई, JD सैलिंजर। तो मैंने कहा सैलिंजर कॉटन के ऊपर कब ट्रायल शुरू हो रहा है? मतलब एब्सर्ड क्वेश्चन वी यूज्ड टू पुट इन, और वो टेबल हो जाते थे पार्लियामेंट में।
तो ये दिखाने के लिए कि प्रोसेस कितना पोरस है, और ये तो हम कर रहे हैं, क्या पता और लोग भी ऐसी ऐसी क्वेश्चंस क्या पता पार्लियामेंट में आ रहे हो, हमें तो पता नहीं ना। तो उसके बाद इंक्वायरी हुई, ये बर्खास्त किए गए, फिर 2 साल बाद अचानक से दिल्ली पुलिस हमारे ऊपर केस कर देती है कि हमने प्रलोभन दिया इन लोगों को, और हमारे ऊपर केस शुरू हो गया, एमपीज के ऊपर नहीं, हमारे ऊपर। वाओ, फिर ओके। हम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको क्वाश किया कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते आप। फिर वो अपील में सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारा पक्ष लिया। तो एक स्टोरी जब, जिसे ब्रीफ में मैंने आपको बताया, और उसमें एमपीज हर पार्टी के थे, कांग्रेस के थे, बीजेपी के थे, आरजेडी भी था, बीएसपी भी थी, मतलब कई तरह के, मतलब कोई एक पार्टी के ऊपर नहीं थी वो स्टोरी, हर पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व थे। और स्टोरी करी तो ये इम्पैक्ट एकदम से लोग ना नहीं एकदम से डिसमिस हुए, तो लोगों को एकदम इम्पैक्ट दिखा उसका स्टोरी का। और फिर आपका उसके ऊपर कानून भी चेंज हुए। अब बाद में जो कई एमपीज आपने सुने होंगे, कैश जो बेसिकली वो एक प्रेसिडेंट बन गया ना अब। तो इट, और स्टोरी हुई उसके बाद आपने देखा स्टेट का रवैया क्या था। स्टेट खुश तो नहीं था स्टोरी से, स्टेट को फोर्स किया गया, और वो मैंने पार्टनरशिप करी थी आज तक चैनल के साथ, वो स्टोरी की। कोबरा, आज तक कोबरा पोस्ट इन्वेस्टिगेशन था उसका। अच्छा। सो इट वाज विद अ मेन स्ट्रीम चैनल। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज के माहौल में स्टोरी कर लेना काफ़ी नहीं है। स्टोरी के, आप लोग, जो आम जनता सोचती है कि देखो स्टोरी हो गई, कहानी खत्म, लेकिन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहानी उसके बाद ही शुरू होती है कि भैया केस पत्ता रिपोर्टर के लिए। और कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर को सपोर्ट भी नहीं करते हैं, वो अकेला छोड़ देते हैं उनको केस लड़ने के लिए। और मान लो वो रिपोर्टर आज इस मीडिया प्लेटफॉर्म में जिससे स्टोरी करी, कल को दूसरे में होता है, लेकिन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पहले मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की बनती है कि भैया इसको सपोर्ट करो थ्रू आउट द केस। राइट। लेकिन कई ऐसे रिपोर्टर मेरे पास आते हैं कि भैया सपोर्ट ही नहीं कर रही ऑर्गेनाइजेशन, तो खुद ही वो लोग वकील ढूंढते हैं, तो बहुत खर्चा पानी इसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें वी नीड स्ट्रॉन्ग पब्लिक हैज टू हैव अंडरस्टैंडिंग कि ये स्टोरीज किस लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और क्यों हमें इन स्टोरीज, इन प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहिए जो ये स्टोरीज करते हैं इस तरह। बट आप एक किस्म से तो फ़ायदा ही हो रहा है ना पूरे नेशन का, अगर हम जो जेन्युइनली कहीं पे करप्शन हो रही है, कहीं पे भी हो रही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री, कैटेगरी, प्लेस, इफ इट इज़ हैपनिंग एंड यू आर एक्सपोजिंग इट, इट्स गुड फॉर द कंट्री ओनली। Yeah, it is good provided we create a consciousness in your audience, ज़्यादा जनसभा में, that it is something they should support. You see, there is an, आपके पास भी ऑब्लिगेशन होना चाहिए कि हमें इस टाइप का मीडिया प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब करना है, हमें नितिन बजाज को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे बहुत खुलासे करता है वो, हमें कोबरा पोस्ट को सपोर्ट करना चाहिए। अगर ये चेतना नहीं आती है, अगर ये चेतना नहीं होती है, अगर आप बस उसको एंटरटेनमेंट दृष्टि से देखते हो स्टोरी को, इस दृष्टि से नहीं देखते हो कि ये हमारा कितना भला हो रहा है, हमारे आगे वाले जनरेशन को कितना भला हो रहा है, और हमें इस टाइप के मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन लेके अपने तरह से चाहे जितना भी सपोर्ट करो करना चाहिए। अगर वो आप नहीं उत्साहित करता तो कहीं पे हम लोग भी फेल हो रहे हैं स्टोरी को बताने में। राइट। जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए वो फिर पड़ता नहीं है ना घूम फिर के। जी, वो फिर एक एंटरटेनमेंट बन आपको वो सस्टेनेबल नहीं होता है। हाँ, आप उसको सस्टेन कैसे करोगे? करेक्ट, क्योंकि कमर्शियल गेन तो है नहीं इसमें कोई। जी। बट मुझे समझना है, हाउ डू यू फिगर आउट कि यार इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए ये सही तरीका रहेगा। जैसे आपने बोला कि यार मुझे निस्मा हमने बनाई है ना, आपने किसी और ऑपरेशन के लिए कुछ और बनाया होगा। आप सोचते कैसे हो, डिसाइड कैसे करते हो कि यहाँ पे ये चीज़ एग्जीक्यूट करने के लिए इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में ये प्रोसेस सही है? आई एम श्योर आपको मल्टीपल तरीके आते होंगे उसको करने के। There are stories and there are stories. हाँ, There are stories. I have done all kinds of stories. As an organization, we have done बहुत तरीके की स्टोरीज है। डॉक्यूमेंट बेस्ड स्टोरीज है हाँ, कि भैया आपके पास सोर्स आके आपको डॉक्यूमेंट पकड़ा जाते हैं, आप उसमें रिसर्च करके देखते हो डॉक्यूमेंट ठीक है नहीं ठीक है, रिसर्च करते हो, लोगों से बात करते हो, और डॉक्यूमेंट आपका प्रूफ बन जाता है, आपने स्टोरी कर दी। कुछ हैं जैसे हम करते हैं कॉर्पोरेट्स के ऊपर फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं, वो भी डॉक्यूमेंट बेस होती है, नंबर्स पे होती है, और हमें कुछ लोग लीड्स देते हैं, हमें कुछ एनोनिमस टिप्स भी देते हैं, इन लिफाफों में लोग भेज देते हैं चीज़ें। अच्छा, हम उसके ऊपर रिसर्च करके अपनी स्टोरी कर देते हैं। जहाँ हिडन कैमरा होता है वहाँ एक डुअलिटी आती है, वो आपको असेसमेंट करना पड़ता है कि क्या ये स्टोरी हम ये बिना हिडन कैमरास के कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा जो भी जहाँ पे भी हमने एज ऑर्गेनाइजेशन हिडन कैमराज यूज़ किए हैं,
वो ऐसी स्टोरीज नहीं है कि आप साधारण तरीके से उन स्टोरीज को कर पाओ। अब आपने ये एमपी टेकिंग ब्राइट फॉर आस्किंग क्वेश्चंस आप कर रहे हो, तो बर्डन ऑफ प्रूफ तो आपका बहुत हाई होना चाहिए ना। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हमने सुना है भाई साहब वो लेते हैं, वो हमने सुना है दलाल ने बोला 25,000 रुपए कर लिए थे, और हमने सुना में तो आप नहीं स्टोरी चला सकते हो। हाँ, ठीक है, प्रूफ तो चाहिए। आपको प्रूफ चाहिए। तो ऐसी स्टोरीज में अब जैसे हमने फिर एक बाद में स्टोरी करी थी कि कैसे लोग एमपीज, ये शायद 2013-14 में करी थी, नियरली 9 साल ऑपरेशन दुर्योधन के बाद, कि कैसे एमपीज और चिट्ठी लिखने के पैसे लेते हैं, लॉबिंग कर रहे हैं लोगों के लिए। अच्छा। तो उसमें भी 11 एमपी पकड़े थे, हम्म। ठीक है, अलग अलग पार्टीज के। ठीक है, तो दिखाने के लिए कि भैया 2005 में किया था, लेकिन अब 2013-14 में भी यही हो रहा है। ठीक है, एक तो इस टाइप की स्टोरीज हो रही हैं, और हमने कई स्टोरीज करी जैसे राम जन्मभूमि पे। रणवीर सेना है। अब रणवीर सेना ने हमारे इन्होंने दलितों का संहार किया बिहार में कई जगह। अच्छा। टोला बात, मुझे नाम नहीं याद आ रहे किसके शहरों में, और केस चले लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और बरी हो गए ये लोग, काफ़ी लोग। तो हम लोगों ने चार्जशीट में वो नाम देखे जो लोग बरी हुए, और कई उन लोगों के पास हमारा रिपोर्टर गया, और उनसे उन नरसंहारों जहाँ पे दलित मैसाकर हुए, जो लोग जहाँ इन्वॉल्व थे, उनसे बातचीत करी। वो सारा कन्फेस किया उन्होंने कैमरे पे कि हमने ऐसे गए, हमने ऐसे घुसे, हमने ऐसे मारा दलितों को 4-4 घंटे में सबका। एक ने तो बोला गोलियां बचाने के हमने तो 4 मुंडियाँ ऐसी ही उड़ा दी। ये सब कबूला उन्होंने ऑन टेप, जो लोग बरी हो गए थे और जिन लोगों के केसेस चल रहे थे। ठीक है, एक तो वो है यू आर फॉलोइंग एग्जिस्टिंग केसेस। अब कोई कन्फेशन कर रहा है तो आपको आप बोल के जाओगे कि हम रिपोर्टर, आपको बोल देगा सर? नहीं बोलेगा ना। तो यू हैव टू एम्प्लॉय अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिसेप्शन, बिकॉज इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। जो बोल रहा है अपना कन्फेशन कर रहा है मर्डर का भाई। So you can use hidden cameras only for, in my opinion, where you have prior information, and also it is of enormous public interest, and also that story, वो story possible ही नहीं है किसी और मीडियम के जरिए। ठीक है, ओपन कैमरा में तो आगे कोई कॉन्फेस नहीं करेगा ना कि हमने इतने लोगों को मारा, या हमने घूस लेता हूं मैं क्वेश्चन पूछने के लिए। करेक्ट। या मैं फोरेंसिक एक लैब में हूँ इंडिया में, आप जो चाहिए मैं फोरेंसिक रिपोर्ट आपको उस तरह की मैं दे देता हूँ। हमने ऐसी ऐसी स्टोरीज भी करी हैं जो कि माल खाना जो जब्त है, वेपन्स जहाँ पे जब्त है पुलिस में, वो आपको रेंट आउट करने की, ये पिस्तौल ले लीजिए, मर्डर कर लीजिए, फिर यहाँ पे जमा कर दीजिए। व्हाट? तो स्टोरीज की इंडिया में कमी थोड़ी है। हमने देखा है वो लोग, मतलब आप देख लीजिए कोबरा पोस्ट और तहलका का ट्रैक रिकॉर्ड, क्या क्या स्टोरी नहीं कही है, किस किस फील्ड में नहीं कही है। हज लॉटरी में करप्शन आपका, आप सोशल मीडिया में लोग पैसा लेके कैसे प्रमोट कर रहे हैं। मीडिया के ऊपर भी हमने स्टोरी करी है 2018 में। हमने बैंक्स के ऊपर स्टोरी करी है, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं ये लोग। 36 बैंक इंडिया में, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट वाले, कैसे बिना KYC के कैश में डिपॉजिट कर लो, कैसे ब्लैक का वाइट कर लो। तो सब स्टोरीज है। उसके बाद ही आपको पता नहीं होगा, 2013 में शायद हम लोग ने रेड स्पाइडर किया था। हमारे बहुत ही अच्छा रिपोर्टर सैयद, उसने किया है ये स्टोरी, उसने की थी। और उसी के बाद ये KYC नियम सारे आए, क्रॉस सेलिंग इंश्योरेंस बंद हुई। मतलब हमारी स्टोरीज का बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड। लोग हमको, हमारे दोस्त हमको गाली देने लगे, तू स्टोरी करता है, हमारे KYC का भरना पड़ता है हमको। तो बहुत नियम। हमने फोरेंसिक, आपने जो जिक्र किया कॉर्पोरेट्स के ऊपर स्टोरी का, DHFL के ऊपर स्टोरी करी, उसमें तो RBI रिपोर्ट कई बार कहता है कि कोबरा पोस्ट इन्वेस्टिगेशन। इट्स अ बिग थिंग। ऑडिटर्स बोलते हैं। अभी लेटेस्ट हमारी ये है अनिल अंबानी के ऊपर, जो हमने अभी अक्टूबर में पिछले साल 25 में स्टोरी करी, तो ऑडिटर रिजाइन करके कोबरा पोस्ट रीजन दे रहे हैं। कोबरा पोस्ट रीजन एज एक्सपोजे वी आर रिजाइनिंग फ्रॉम द ADAJ ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो स्टोरीज का इम्पैक्ट आप जज करोगे, बहुत हुआ है हम लोग की स्टोरीज का इम्पैक्ट। MPs को डिसमिस किया गया, आपके KYC नॉर्म्स किए गए, आपके रूल्स चेंज हुए कई सारे इस देश में। तो इम्पैक्ट तो बहुत है, लेकिन आपको बहुत सोच समझ के कि इस स्टोरी में कौन सा औजार यूज होना है, आपको यूज करना है। नियम मैंने आपको पहले ही थोड़ा बहुत समझा चुका हूँ। इनफैक्ट क्रिकेट के अंदर एंटी करप्शन जो सेल बना, जो पूरा करप्शन रोकता है,
मैच फिक्सिंग को कंट्रोल करते हैं, वो भी आई थिंक उस आपके पुराने एक्सपोज के बाद ही वो चीज़ें आई थी। जी जी जी, मेरे पास ही बैठे थे, एसीबी की टीम आई थी तहलका में उस समय, तो मैंने काफ़ी सजेशन दिए थे उनको, वो मैंने 6-7 महीने बाद देखा कि वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कहने पे किया था, लेकिन सजेशंस लिए थे उन्होंने मेरे से। तभी वो एक्स सीबीआई ऑफिसर्स को अपॉइंट किया उन्होंने, कई सारे विर्क थे, एक डीएसपी, उनको अपॉइंट किया। फिर बाद में एक और सीनियर ऑफिसर थे, नाम आई भूल थिंक रहा हूँ। नीरज सर थे मेरे हिसाब से। नहीं, नीरज सर तो बहुत बाद में आए हैं, उसके पहले एक डीआईजी सवानी रिटायर होके वो भी आईसीसी गए। आई थिंक ही इज नो मोर नाउ, बट आई एम नॉट श्योर। And how do you stay in character? Because it takes a lot of patience. No, no, my role is different. I have been in the field only once or twice, two, Ah. 3-4 times. My skill lies in running reporters and guiding them and caring for their safety. Because आप तो And I वैसे have भी an public हो। instinct, and I have an instinct for stories. What stories to do, what stories not to do, what stories we think we can pull off. A lot of stories हमने करी हैं, we have not been able to pull off. You have any example of that? No, a lot of stories. Like for instance, I won't tell you the which government department or हाँ what. ठीक है, it's fine. We just to as an aside, a reporter was chasing a story, and with a lot of prior information, and he went to a particular, and the shoot went really well. He didn't check it. He thought the shoot went really well, but when he came back to office, he said the moment he entered the room, वीडियो उड़ गया, अच्छा। बातचीत सब हो गई। हमने कहा यार तू दोबारा जा, हाँ तो कुछ दिन बाद दोबारा गया उसके पास, हाँ। फिर सारी बातचीत हो गई, फिर वापस आया, और फिर हमने कहा जैसे ही कमरे में घुसता था वो सारा ऑडियो बंद, उसका वीडियो बंद। तो वी एनालाइज की देयर वर सम जैमर्स इन दैट ऑफिस, ओह so it disturbed the audio, it disturbed the video also. So we couldn't run it. So we just think that there are people conscious about. I mean, that was the only explanation we could give at that point of time, because we couldn't understand this phenomena. The video is working totally well, but as soon as you enter the room, it gets disturbed. As soon as you cross the door frame. मैं पढ़ रहा था आपकी बुक में लिखा है अ टेस्ट फॉर ट्रबल में कि एक बार ऐसा हुआ था कि शायद जो आपके कैमरा लेके गए हुए थे रिपोर्टर अंडर कवर ऑपरेशन के लिए, और वो फ़ोन उनका पैंट में था और वो शायद स्लाइड इन करके ये फोन नहीं, that वो was सॉरी the Matthew Samuel, a reporter. It was a tie camera with a vibrator हाँ device. करेक्ट So it had a long wire, हाँ and you would switch it on, and वो वाइब्रेट करता रहता था। to let you know that something like that, to let you know that it is working. हाँ हाँ, और वो पैंट में चला गया था। Exactly. तो ऐसे goof-ups भी तो बहुत हुए होंगे। अरे बहुत हुए हैं, goof ups and danger also, and you have to be very mentally alert. Fortunately, no untoward. I mean, in a scene, there have been incidents where reporters have been caught, and I used to advise them that you have to somehow reach the police after that, because you can't remain in a situation where they try to. You have to immediately go to the police for your own safety, and then we'll manage it, because we are bona fide. We have nothing to hide about what we are doing. And so there have been instances like that. There have been instances where I remember Manoj Prabhakar, when he was helping us do the cricket match fixing story in Tehelka, he went and shot Jayant Lele, then BCCI secretary, and he spoke a lot. And when Manoj came out, he called me, if memory serves me right, and he was very, very disappointed that he talked so much and nothing had come on camera, that equipment hadn't worked. So it was a big disappointment for him. So I then told him, why don't you go again? And that time I think the equipment worked, but we still couldn't get all the things that he said the first time around. Right? Then one of my reporters during this parliament MP's expose, got very suspicious. And he said, I want to look at your bag. So somehow we gave a story and left that place. So I was involved in that ground shoot with the reporter, briefly in 1 or 2 episodes. So me and other reporters were always there as a backup safety team. You have to be conscious of the safety of the reporter in that sense. And of course, these days people don't use hidden cameras too much. Neither have we for a long time. I don't think we have done a hidden camera story since 2019. I think our last hidden camera story was in 2019, where we exposed celebrities taking money for doing tweet promotions and all that. So that was some Bollywood story that we had done. Without naming anyone,
वो ऑपरेशन जो आपने किया था जहाँ पे यू एक्सपोज सेलिब्रिटीज वो टेकिंग मनी एंड विदाउट नेमिंग एनी पार्टी, ना हम पार्टी की बात करेंगे, हम जस्ट जनरल बात करेंगे, एग्जैक्टली हाउ डिड यू प्लान इट? बिकॉज मुझे ये समझना है हाउ वर यू एबल टू गेट टू रीच टू सच वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, लाइक हाउ डू यू रीच आउट टू दीज गाइस? No, we don't reach out. हाँ. It is the middlemen who take us there. So जो आप our starting में reporters- बताया था आपने, हाँ. exactly. Our reporters go out. There is a starting point always. The starting point of some story tape, of some broker coming, of some disgruntled person. I mean, whichever field the story is, there's a starting point. And the starting point, they possibly indicate that these four celebrities have done this. They take money for tweets. हाँ. And their main go-through agents are these two. बट मनी फॉर ट्वीट्स तो बहुत सेलिब्रिटी लेते हैं, हाउ वाज दैट अ प्रॉब्लम? No, you have to then disclose it when you're tweeting that. Non-disclosure is a problem. You see, how do I know that you're a public person and you are espousing a certain cause or a certain position? If it is your own intrinsic belief, well and good. It's a free country. You can hold that intrinsic belief. लेकिन अगर वो पैसे के इन्फ्लुएंस पे आपने किया है तो आप नीचे लिख दो भैया ये हमें पर्टिकुलर इसने हमको पैसे दिए तो वी आर ट्रीटिंग दिस, so then I have no problem. Nobody should have a problem. हाँ. You are disclosed. हाँ, If if it is it's not disclosed, then you are hiding behind certain things. You are then misleading your audience. That is your genuine position. That is the problem. एंड जब ये आपने ऑपरेशन किया, वर यू डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन इट? No, I wasn't. Reporters were. आपके रिपोर्टर्स थे. हाउ डिड यू प्लान इट कि आप जाएंगे, हम उनसे बात करेंगे? बात करने में भी कुछ बहुत सारे तरीके होते हैं कि यार सामने वाला वो चीज़ एग्री करेगा कि नहीं करेगा. बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि जब आप जो बुलवाना चाह रहे हैं वो शायद वो नहीं बोल रहे. No, we don't. हम लोग we don't put, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, we don't put words in their mouth. हाँ. अब जैसे कि हमने 18 में मीडिया के ऊपर दिया कि मीडिया कैसे एक प्रचारक बन के एक रिपोर्टर गया, फ्रीलांस रिपोर्टर था, और उसने जाके स्टोरी करी कि भाई साहब ये कैसे इतने मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो पैसे लेते हैं प्रोपोगंडा के लिए, राइट विंग प्रोपोगंडा करने के लिए और मिलाइन करने के लिए, ऐसे ऐसे 6-7 चीज़ें. तो वो 6-7 चीज़ें प्लान है ना कि रिपोर्टर ये पूछेगा, उसी के दायरे में स्टोरी रहेगी. अब जैसे मैंने बोला हिडन कैमरा भी कई अलग अलग स्टोरीज होती हैं. एक तो ये कि देयर इज अ पर्टिकुलर करप्शन, इसको एक्सपोज करना है, और दूसरा ऑन गोइंग ही कुछ लीगल चल रहा है, उसमें आपने सच निकाला कि भाई साहब ये लोग बरी हो गए हैं, लेकिन रणवीर सिन्हा ये खुद ही कन्फेस कर रहे हैं कि इन्होंने लोगों का मर्डर किया है. तो कानून हमारा फेल हो गया है इसमें. कानून ने तो इनको बरी कर दिया है, ट्रायल चला जो भी चला नहीं, लेकिन ये भैया खुद ही कबूल रहे हैं कि इन्होंने ये किया है. सो एवरी स्टोरी इज नॉट द सेम, लेकिन कुछ कुछ प्रोसेस सिमिलर है. सब चीज़ें के प्रोसेस सिमिलर है कि भाई साहब पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए, आपको टिप मिलता है, आप जाते हो और आप वही आप उनसे. अब जैसे कि हमारी एक स्टोरी थी फतवा से एक स्टोरी थी, स्टार में करी थी हमने 2007 या 8 में, कि मौलवी जितने हैं, मौलवी देवबंद रीजन में पैसे लेके फतवा इशू करते हैं. अच्छा. अब वो तो फतवा तो आप इशू कर रहे हो कि धर्म बेस्ड, शरिया बेस्ड जो भी है, कि भाई साहब वो तो हमने ऊट पटांग फतवे निकाल लिए कि आप टीवी नहीं देख सकते, सोफा पे नहीं बैठ सकते, फलाना नहीं कर सकते, वो दिखाने के लिए कि भाई साहब ये सब थोड़े थोड़े पैसे के लिए उन्होंने फतवा इशू कर दिया. हमने स्टोरी चला दी. हमने स्टोरी चलाई थी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस पे जो कि डोनेशन लेके ब्लैक वाइट कर रहे थे. ठीक है. और तो मतलब कई तरीके की स्टोरीज होती हैं, और हमने कभी किसी को टारगेट नहीं किया. हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि ये चल रहा है तो हम चले गए भाई स्टोरी करने. तो पर्सनल वेंडेटा नहीं है, ऑफ कोर्स. हाँ. पर्सनल वेंडेटा कभी नहीं रहा हमारा. बट यू आर इन ए वे डीलिंग विद पीपल हु आर वेरी डेंजरस टू एन एक्सटेंट समटाइम्स. हाउ आर यू प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ? और ये करेज आता कहाँ से है कि यार like you take on to these level of people? See, I don't know whether you can call it courage or you can call it foolishness. So for whatever reason, I think one of the biggest kicks you can get in your life is when you are pursuing an investigative story and when you are releasing it. It is the biggest, I won't say kick, it is a huge satisfaction. कि आपने कुछ वैल्यू की चीज़ करी है
आपने समाज के लिए कुछ किया है, ठीक है, तो वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है आपके इस प्रोफेशन में, क्योंकि वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन अगर आपको वो चीज़ अहमियत नहीं रखती तो आपको जनरल खोजी पत्रकार तो कभी बनना ही नहीं चाहिए, ठीक है, उस चीज़ की आपके लिए बहुत अहमियत होनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ को, जैसे कोई भी कला आप देख लो, आप कारपेंट्री में कर लो, स्कल्पचर करो, तो आपको वो प्रोसेस बहुत ही आपके लिए एक एनर्जी का स्रोत होना चाहिए, एक सेटिस्फैक्शन का स्रोत होना चाहिए, कई चीज़ें उसमें होती हैं। तो आपको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आप कर रहे हो और करते हो, लेकिन आजकल कई आते हैं लोग मेरे पास एडवाइस करने, और बड़े निराशजनक मैं कहता हूँ कि भैया मत बोलो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, माहौल इस देश में नहीं है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का, ठीक है, ना ही आपको आपका मीडिया प्लेटफॉर्म सपोर्ट करेगा, आपको वो स्टोरीज करेगा ही नहीं उस टाइप की, तो आप क्यों बनना चाहते हो? आप कोई और, आप स्टॉक मार्केट जाओ, आप कुछ और एआई करो, कुछ ही और करो, बहुत ही मुझे बोलना पड़ता है लोग, और कुछ लोग क्या है एक बहुत गलत इंप्रेशन लेके आते हैं, कुछ बीच में वो एंकर्स देखते हैं, सोचते हैं बहुत ग्लैमर है इसमें कि हमें बनते, वो दे सी द ग्लैमर एस्पेक्ट ऑफ इट। अभी तो नहीं, मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ग्लैमर देख के बहुत लोग आना चाहते थे, तो मैं डिसू की इसमें कुछ ग्लैमर नहीं है, दिस इज यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट जर्नलिज्म इज। तो एक बहुत लोगों को अभी मैं एडवाइस करता हूँ कि जर्नलिज्म में मत आओ, क्योंकि माहौल नहीं है इंडिया में जर्नलिज्म करने का। अगर आप कोई स्टोरी कर भी लोगे, अगर कोई खोजी पत्रकारिता कर भी लोगे मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन में, वो चलेगी नहीं, क्योंकि वो ओनर का दायित्व है चलाना नहीं चलाना। एडिटर्स हैव लॉस्ट ऑल पावर इन इंडियन जर्नलिज्म, एडिटर्स के पास कोई पावर नहीं है। एडिटर्स भी ऊपर देखते हैं कि भैया मालिक क्या चाहता है, मालिक ने हमको ये करने की आज़ादी दी है कि नहीं दी है, मालिक ने कुछ आज़ादियाँ दी हैं, कुछ आज़ादियाँ नहीं दी हैं। अब उसमें स्टोरी, अगर आप एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कोई स्टोरी कर रहे हो, रूलिंग पार्टी के ऊपर स्टोरी कर रहे हो, तो वो स्टोरी नहीं जानी है। तो ऐसे में क्यों, हमने वो दौर भी देखे हैं जो एडिटर्स रूल करते थे, जो एडिटर्स सब कुछ डिसाइड करते थे, मालिक को उसमें हस्तक्षेप नहीं करते थे, मालिक एडिटर्स को रन करते थे, मैगजीन हुआ, पेपर हुआ, टीवी चैनल हुआ, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। बट डर नहीं लगता था आपको उस टाइम पे जब ये सब चल रहा था, जब आप ये इतने बड़े बड़े लोगों के एक्सपोजेस कर रहे थे? डर नहीं लगता था। अगर आप, एक मैं कहूँगा, कोई भी हमने स्टोरी करी, जो अफेक्टेड पार्टी भी थे, कभी उन्होंने ये आर्गुमेंट नहीं किया कि ये स्टोरी पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं थी। अब क्यों नहीं किया, आई डोंट नो। भाई कोई आर्गुमेंट कर सकता है कि एमपीज पैसे ले रहे हैं पार्लियामेंट सवाल पूछने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है? पब्लिक इंटरेस्ट में है ना। करप्शन एंड डिफेंस, अगर आप पैसे ले रहे हो कि भैया गलत प्रोडक्ट पास करने के लिए, तो भैया पब्लिक इंटरेस्ट में है ना, पब्लिक को जानना चाहिए ना। बिल्कुल। अगर आप माल खाने से पिस्तौल दे रहे हो कि भैया जाओ, रेंट कर दिया तुमको तोशे खाने से, एविडेंस रूम से, जो वहां से एक मक्खी को भी नहीं निकलना चाहिए, तो है ना पब्लिक इंटरेस्ट में। अगर आप हज लॉटरी को अगर आप सोशल मीडिया की कंपनीज पैसे ले रही हैं गलत शरत किसी को डिफेम करने के लिए, गलत प्रोपोगंडा करने के लिए, तो पब्लिक इंटरेस्ट में है ना। बिल्कुल है। तो किसी ने ये आर्गुमेंट आज तक नहीं लिया हमारे में कि हमने जो स्टोरी करी वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं थी। वो आर्गू करते थे कि नहीं नहीं ये डिफेम कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम वन केस आउट ऑफ 100-200 केसेस, और वो केस भी अपील में है, वी हैव नॉट लॉस्ट अ सिंगल केस इन कोर्ट्स, ठीक है। एक डिफेमेशन का केस चल रहा है, लेकिन वो अभी अपील में है, वो भी चल रहा है। तो मेरा कहने का ये मतलब है, देयर इज फियर इज अ मेंटल फिनोमेना। हमारी अपब्रिंगिंग, इट अ लॉट डिपेंड्स ऑन योर फैमिली बैकग्राउंड, कि फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है कि नहीं। फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, फैमिली इसमें हस्तक्षेप नहीं करती, तो आपके पास वैसी स्ट्रेंथ हो जाती है। हाँ, ठीक है। तो आपकी फैमिली को पता था शुरू से कि आप इस टाइप का काम कर रहे हैं? नहीं, जब शुरू किया तो पता ही लग गया ना, वो तो पब्लिक में काम हो रहा है सब कुछ। तो बट फैमिली गेट्स वरीड, आई एम नॉट सेइंग कि वरीड नहीं होते हैं, बट फैमिली सपोर्ट इज वाइटल फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दीज काइंड ऑफ स्टोरीज इफ यू आर डूइंग। ऑल्सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज अ होल कम्युनिटी ऑफ लॉयर्स स्टूड बाय मी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड स्टिल डू। मतलब आपके इतने लीगल केसेस चल रहे हैं, इतने कर, तो आप अपने से तो नहीं लीगल अफोर्ड, सीनियर लॉयर्स को अफोर्ड कर सकते हैं या लॉयर्स को अफोर्ड। तो एज अ कम्युनिटी अगर किसी ने खोजी पत्रकारिता को डिफेंड किया इंडिया में, वो लॉयर्स हैं, ठीक है। कई इन्होंने मेहनत करी, टाइम दिया, अपना वजन दिया केस में, और लड़े हैं और जीते हैं, एटलीस्ट तहलका और कोबरा पोस्ट के लिए, और भी कई लोगों के लिए प्रो बोनो काम किया है। तो एज अ कम्युनिटी वो है, और जनरली बहुत अच्छी लोग दुआ भी देते हैं। अब आप देख रहे हो बंगारू लक्ष्मण ने कितनी देश से कितनी दुआ मेरी लोगों में कि भैया देखो कितना अच्छा काम किया उसमें। तो उसमें जो नेगेटिविटी होती है वो मर जाती है। भैया मैं कार्मिक, अगर आप बात कर रहे हैं की, तो कार्मिक भी बहुत
उससे एक तरह से आपको फ़ायदा मिलता है। लेकिन मुझे तहलका के दौर में दिल्ली पुलिस ने मेरे को सिक्योरिटी दी, और कई सिक्योरिटी तो कई साल चली है बाद में भी। तो उसमें भी क्योंकि इसलिए मिली क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन आई कि एक शहाबुद्दीन नाम के एक सिवान के एमपी थे, उनको पता नहीं क्या आईएसआई ने ठेका दिया था और लोगों को कि तहलका के जर्नलिस्ट को मार दो ताकि बीजेपी गवर्नमेंट को ब्लेम जाए। तो ये केस कई दिनों चला था और उसमें कई लोग गिरफ्तार भी हुए थे। तो उस साजिश के तहत हम लोग को सिक्योरिटी दी गई थी कि भाई ऐसा कुछ है तो इन लोगों को प्रोटेक्ट करो। तो ऐसी कई कई इन्फॉर्मेशन आती थी, तो सरकार ने भी साथ दिया काफ़ी कि प्रोटेक्शन दी इन दैट सेंस। तो प्रोटेक्शन कई सालों साल चली है। I think you were the only one who got a bore license also, gun license. हाँ, दैट वाज इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई गॉट अ 9mm लाइसेंस जो सिविलियंस को मिलता नहीं है। अडवाणी जी ने स्पेशली कराया था, लेकिन उस समय पैसे नहीं थे खरीदने के लिए वेपन। तो 3 साल में वो लैप्स हो गया था। हाँ, बट आप पहले सिविलियन थे ऐसे? हाँ, पहले सिविलियन। आई डोंट थिंक एनीबडी हैज गॉट अ 9mm लाइसेंस, बट आई वाजंट एबल टू यूज इट और परचेज अ वेपन। थैंकफुली, अच्छी बात है, वो तो यूज़ नहीं करा आपको। बट आप इतने कामली बता तो रहे हो ये सारी चीज़ें, मैं पर उसकी डेप्थ समहाउ गेज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई बंदा 100-200 केसेस जैसे आप बात कर रहे हैं, आई मीन यू हैड लॉट टू डील विद, व्हाट डू यू थिंक इज द कॉस्ट ऑफ बीइंग अ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, द कॉस्ट यू पेड? The cost is huge. And in terms of your time, in terms of resources, in terms of trouble coming your way, in terms of tension, you know. अब जैसे कि मैंने अपनी किताब में भी जिक्र किया, लेकिन वो स्टैटिस्टिक्स तो अब चेंज हो गए क्योंकि ये किताब भी 4-5 साल हो गए इस किताब को लिखे हुए। उस समय मैंने आंकड़ा पता नहीं 600-700 दिन का दिया था कि कोर्ट्स में मेरा स्पेंड हुआ है। 670 दिन के आसपास आपने कुछ मेंशन किया है बुक अब में। तो करीब करीब 800-900 हो गया होगा दिन आपकी पूरी ज़िंदगी, मतलब 2-3 साल। आप इमेजिन करो कि आप 3 साल तक लगातार हर दिन कोर्ट में हो किसी मुकदमे में, किसी ना किसी। और ये मैं वो दिन गिन ही नहीं रहा हूँ जो एक दिन पहले आप वकील के साथ बैठते हो अगले दिन की प्रिपरेशन के लिए, वो मैं नहीं गिन रहा इसमें। ये तो आप भाई शाम को वकील आपको टाइम देगा, भैया आ जाना, कल केस है, क्या बात करनी है भैया, सोच लो। तो उसमें जाते हो, और फिर केस के बाद भी कभी कभी आप वकील के दफ्तर में होते हैं कि भैया ये हुआ है, इसका क्या मतलब है, क्या करें आप, अगली तारीख में क्या करना चाहिए। और आपका वकील का भी टाइम ज़ाया होता है। ये तो मैं अपना टाइम ले रहा हूँ भैया, वकील जो फ्री में आपके लिए कर रहा है उसका भी टाइम ज़ाया हो रहा है, उसका भी टाइम इंपॉर्टेंट है। वो तो सोशल कॉन्शियसनेस के लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कर रहा है ये केस। अगर आप लकी हो आपके लिए वो कर रहा है, क्योंकि आपके पास तो सामर्थ्य नहीं है कि आप बड़े बड़े वकील ले जाओ, जो वकील एक हियरिंग का 15-15 लाख लेते हैं। आप तो नहीं अफोर्ड कर पाओगे उनको। लेकिन कभी कभी उन वकीलों आप नहीं ले जाओ तो आपको रिलीफ भी नहीं मिलनी कोर्ट से। ठीक है, पता नहीं, एक हमारे सिस्टम में एक अजीब सी हो गई है कि बिना सीनियर लॉयर के जिए कोई रिलीफ ही नहीं मिलती है। अजीब सा एक सिस्टम बन गया है। कोई ऐसा, मतलब मुझे भी फील हुआ कि सुनवाई ही नहीं है कोई। अगर आप एक नॉर्मल वकील को ले जाओ जो केस सब जानता है, बहस भी वही करनी है उसने, लेकिन उसके ऊपर सीनियर का ठाप नहीं है। ठीक है, तो ये पिक्यूलियर इंडियन सिस्टम है। मैं ये नहीं कह रहा कि जूनियर वकील से नहीं रिलीफ मिलती है आपको, लेकिन आपके चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। तो आप चाहते हो ना रिलीफ में, एंड में लिटिगेंट की तरह आप भी रिलीफ चाहते हो। बिल्कुल। और रिपोर्टर की क्या रिलीफ है भैया, ये फालतू केस है, डिफेमेशन है, ये फैक्ट्स है। डिफेमेशन में ट्रूथ इज योर साइड, आप ट्रूथ का डिफेंस लेते हो तो सारा आप प्रूव करते हो। तो एक लार्ज चंक ऑफ केसेस तो डिफेमेशन के होते हैं, और कुछ और इधर उधर के हो जाते हैं। कभी एक हमारे ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का भी केस लिखा था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की आपने एक होम मिनिस्ट्री के मिनट छाप दिए या उनको कोट किया, मतलब वो भी केस चले हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है, फर्स्ट, इफ यू वांट टू बिकम एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इन इंडिया, ट्रबल विल कम योर वे और एनीवेयर। अब यूएस में देखिए कितने जर्नलिस्ट के खिलाफ केसेस चल रहे हैं। केसेस जो आपके ये नो किंग्स प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं, उनके ऊपर केसेस शुरू हो गए हैं। डॉन लेमन के ऊपर, उनके ऊपर केस शुरू हो गया। कई सारे ऐसे रिपोर्टर्स जिनके ऊपर केस कर रहे हैं। तो ये एक पिक्यूलर अथॉरिटी डजंट लाइक टू बी एक्सपोज्ड, दे डोंट लाइक टू बी एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस नहीं होना चाहते हैं वो। उनकी आप वीकनेस बता दीजिए, उनके खिलाफ कुछ स्टोरी कर दीजिए जिनको लगे कि अरे ये तो हमारी पैंट उतार दी बंदे ने, ये तो जो हम बोल रहे थे उसको गलत साबित कर दिया। उनको एकदम ना पसंद नहीं है। और फिर वो धीरे धीरे कभी इनकम टैक्स छोड़ देंगे आपके ऊपर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, कभी अब
अब ईडी ये सब यूज करना तो मतलब फॉर पॉलिटिकल राइवलरी तो बहुत गलत है ना. तो जर्नलिस्ट को, और आजकल जर्नलिस्ट को ये फीलिंग है कि परहैप्स दे मे नॉट बी प्रोटेक्टेड इन द जुडिशरी ऑल्सो द वे दे वर प्रोटेक्टेड अर्लियर. ये भी एक साइकोलॉजी बन रही है. तो उस डर से कि भैया हमें जुडिशियल प्रोटेक्शन क्या पता ना मिले, तो उस डर से भी लोग स्टोरी नहीं करते हैं. पहले जो उनको कॉन्फिडेंस था कि अगर स्टेट पीछे जाएगी तो जुडिशरी बचा लेगी हमको, वो अब मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है. तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है. किसी पॉइंट पे ये फील हुआ किसी इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे कि ये गलत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, इसको रोक देना चाहिए यहीं पे? नहीं, इस वजह से नहीं हुआ. स्टोरी आगे नहीं बढ़ पाई अपने कारणों से कि वो हमें डॉक्यूमेंट नहीं मिले या कुछ नहीं मिला, उस कारण अपने आप ही धीरे धीरे बंद हो गए. एविडेंस नहीं मिल रहा तो क्या करें. हाँ, जैसे वो जैमर वाली स्टोरी बता रहे थे आप कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, ऑडियो नहीं आई, तो क्या ही करोगे क्या उसका. करो. बिल्कुल. बट एनी स्टोरी दैट यू थॉट कि ये मैंने कर तो दी, रिलीज भी कर दी, बट ये नहीं करनी नहीं, चाहिए ऐसे थी. नहीं. आई डोंट हैव एनी shall I say regrets about anything. हाँ. What is there is there. So what has happened is happened. It's on public domain. But as I said, no story has been stopped. Its story will only be stopped for lack of evidence, or it is not worthwhile for it will take too much time and we don't have the resources उतना time spend करने के लिए किसी story में. एक बुक में मैंने आपकी बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हैं, मतलब फॉरेंसिक लैब का जो आपने बताया भी, मेंशन भी किया. इनफैक्ट एक स्टोरी तो आपने आपके शायद रिपोर्टर ने की थी, चाइल्ड बेगिंग माफिया, कि जो बच्चे बेचारे भीख मांग रहे होते हैं सिग्नल्स पे. जी जी. ये भी पूरा माफिया, पूरा नेटवर्क है. इनफैक्ट आई थिंक सम ऑफ द पीपल हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज अराउंड इट. हैव यू सीन एनी पैटर्न्स अक्रॉस all your investigation? Like, how do powerful people behave? Powerful people Is there any commonality? As I said, powerful people who have the power to trouble you, or who know powerful people who can trouble you, they are very vindictive, and they sort of try to use means which they can. Like, for instance, to tell you in Operation West End. When we broke the story about, and it involved George Fernandez, then the Defense Minister of India, because it was in his home that a particular politician was, and she was convicted later on by the lower courts. Bangaru Lakshman was convicted, etc., etc. So what did the then government do? They launched a commission of inquiry on us, in which one of the terms of reference for that commission of inquiry was to investigate the media house which had done the story. Term D, the famous Term D. So which was basically to teach us a lesson. Right? Then, so a lot of things happened in that time. They, the CBI went after a few reporters. It's a commission of inquiry. And then the defense minister, a lot of people started changing the story. They said first they said we were ISI agents. Then they said we were agents of a corporate house, the Hindujas. Then they said we were agents of somebody else. So they tried to pigeonhole us into a lot of villainy, of all kinds of villainy. So, but it didn't stick. But because the story was so powerful, the evidence was so powerful. So powerful people, nobody takes the story at face value and says, I'm sorry. They always react in a particular way, and they always react in an aggressive way. And a lot of our stories was pre-social media. Now in post-social media, the whole environment has changed. I was just imagining if Operation Western had happened during social media days, then every day you would have a constant battle to face. Today somebody's running this, somebody's running something else, and you have to counter that, and you have to counter this and that. Fortunately, it was a very slow news cycle at that point of time. There was only television, there was no social media or a newspaper. So the news cycle was very slow. So you could respond to those things in a measured way. These days with the 24-hour news cycle, how do you respond? Immediately Twitter पर ट्रेंड आ जाएगा अब तो कुछ भी कि इस बंदे ने ये किया, इसका ये एजेंडा है इसके पीछे, उसका ये एजेंडा है उसके पीछे. स्टोरी में there are 100 conspiracy theories for everything. In Delhi, the joke goes that it better be your conspiracy theory than somebody else's. क्योंकि आप उसके कंट्रोल में हो कम से कम, आपको पता है कि because nothing exists in a vacuum. हाँ. तो अगर आपके पास अगर लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डाल रहे हैं, इससे पहले आप अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डाल दो. कम से कम खुद को पता है ना कि मैंने कंट्रोल किया है. That's a good way of saying it.
बट ऐसा लगता है आपको कि इन दी अंडर कवर ऑपरेशंस आई थिंक दी बहुत लोगों ने इसका मिसयूज़ भी किया बाद में कभी कभी केसेस में दे ट्राइड टू मैन्युफैक्चर एन एविडेंस विच वॉजेंट एग्जिस्टिंग इन द बिगिनिंग. जैसे आपने तो बोला कि मेरे को टिप मिलती है, हमें टिप मिलती है, रिपोर्टर्स को टिप्स आती हैं, इन्फॉर्मेशन आती है, एंड देन यू चेज दैट स्टोरी एंड टू फाइंड एंड वेरीफाई वेदर दैट टिप इज रियलिटी और नॉट. एक हाइपोथेसिस है, उसको आप प्रूव करने की कोशिश करते हो कि यार इस हाइपोथेसिस में कितना दम है. बहुत जगह पे लोग ये भी करने लग गए थे बाद में कि एग्जिस्टेंस में ही नहीं है कुछ, बट दे ट्राई टू क्रिएट अ स्टोरी आउट ऑफ नथिंग यूजिंग फेक अंडर कवर ऑपरेशंस. डू यू थिंक कि ये I think that was not too much of a problem. What was a problem? Misusing the hidden cameras for stories which didn't deserve a hidden camera. A lot of these channels were doing hidden cameras. अरे देखो ऑटो ड्राइवर फीस ओवरचार्ज कर रहा है, ये देखो कांस्टेबल ने 500 रुपए ले लिए. I would never use a hidden camera for that. You understand my point? So it is. I mean, you can argue that a constable taking 200 rupees is public interest. हाँ But for me, no. हाँ. Why not for you? Because वो लार्जर जनता को इम्पैक्ट नहीं कर रहा. No, not that. It is a. I mean, technically, you can say, of course, it is. But is he a person who's setting the agenda? Is he a powerful person? Is he somebody who's. I mean, there are a lot of reasons that you can give. And should a media platform be using his entire weight and talent to do why are you not exposing ministers? Why are you not exposing the really powerful? Why are you not exposing the big corporates? क्योंकि दम नहीं है आप में. तो आप कांस्टेबल करके अपनी खामियां छुपा रहे हो. वो कुछ लोग करते हैं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने 20 रुपए ज्यादा ले लिए. भाई ये क्या मतलब है भाई? क्या मतलब आपके पास टैलेंट इतना ही है कि आप ऑटो रिक्शा ड्राइवर और बस कंडक्टर को एक्सपोज करो? बट शुरुआत है वो भी. नहीं हाँ. भैया देखिए, ये औजार को डिमीनिंग कर रहे हो आप. आप बोफोर्स थोड़ी निकालोगे मच्छर को मारने के लिए. तो हिडन कैमरा एक बोफोर्स समझिए उसको. आप बोफोर्स तब निकालते हो जब आपके पास 10 टैंक सामने खड़े हैं. आप बोफोर्स को मच्छर मारने के लिए नहीं निकालते हो. तो आपको ये बहुत ही केयरफुल यूज करना पड़ेगा. आप मतलब आप दिखाना भी चाहते हो कि हम खोजी पत्रकारिता करते हैं, लेकिन हमारा स्टेटस वही है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, और वो 20 रुपए ज्यादा ले लिए, उसने 100 रुपए ज्यादा ले लिए. ठीक है, बिकॉज यू वॉन्ट टू अवॉइड. आपको भी पता है कि आप उनके खिलाफ जाओगे तो कितना ट्रबल आएगा आपके लिए. तो वो आप ट्रबल अवॉइड करना चाहते हो, आप दिखाना भी चाहते हो कि हम स्टोरी करते हैं. बट बाकी लोगों को टेस्ट नहीं है ना ट्रबल का. आपको तो टेस्ट फॉर ट्रबल है. ओके, तो आप समझ रहे हो ना. सो मतलब मैं नहीं करूंगा, और लोग कर सकते हैं. मैं किसी को रोक नहीं रहा कुछ, लेकिन मैं नहीं करूंगा इस टाइप की स्टोरी. सो अगर मैं निकालता हूँ हिडन कैमरा की स्टोरी करता हूँ मैं, अगर तो बहुत ही करूंगा कि उसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उसमें कुछ बहुत बड़ी एक पब्लिक के लिए गुड होगा वो सामने लेके आए. मेरे को ना जब मैं आपकी बुक पढ़ रहा था, दैट एट वन पॉइंट इवन अमिताभ बच्चन सर वाज एट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ योर कंपनी. मैं बहुत क्यूरियस हो गया दैट हाउ वर यू एबल टू कन्विंस हिम to get to your board of directors. He was never in any other company except his own. Exactly. So he had a close connect with one of my partners, Tarun Deshpal. And at that time, there were 3 people who were on our board, which was Sir V.S. Naipaul, the writer, who's no more. Khushwant Singh also, who's no more. Of course, Amitabh Bachchan ji is there, and I hope he lives for a long time. Of course, our only connection was both of us from Allahabad. So we used to with each other, and we know. So that was our connection. And we did a lot of board meetings together. So that was a phase I'm talking about between 2000 and 2001 for maybe 1.5 years he was on our board. And that he agreed at that time to be on our board was a great privilege and honor for us. And we respect him. And a great credibility booster. Yeah, at that time. Getting him on board signals to the market कि यार ये तो बहुत क्रेजी काम हो रहा है यहाँ पे, कुछ तो बहुत ही इनक्रेडिबल चीज़ हो रही है, और आप कर भी रहे थे. इनफैक्ट मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, बुकी में लिखी है इनफैक्ट, कि यू डिस्कवर्ड अ वेरी यंग आर्टिस्ट जो आपके ऑफिस में आए थे, वो रवि शेरगिल. और आपकी उन्होंने फर्स्ट जो 2 गाने थे उनके एल्बम के, वो आपकी कंपनी ने प्रोड्यूस किए, स्पॉन्सर किए थे. तो लोगों को शायद आइडिया भी नहीं होगा कि रवि शेरगिल बिकेम रवि शेरगिल बिकॉज ऑफ द money or sponsorship, or जब भी बोल रहे हैं उसको. Minty Tejpal spotted a talent in him and he nurtured, and we as a company nurtured that. हाँ, that's true. Yeah, but how?
हाउ You see, वाज at that time, we wanted to do many things. हाँ So Telka, when it started, I mean, now that I look back at it, we were before our time. Internet connectivity was not good. Your these phones had not come in, smartphones had not come in. It was still people were accessing the net only through desktops, largely Yeah. from the office, because bandwidth ऑफिस में ही होती थी, बिल्कुल घर पे तो होते भी होती नहीं नहीं थे थी, फोन पे आप है नहीं अब, तो टेलका वॉज बिफोर द टाइम्स 2000 में. अब वही आज की तारीख में, और फिर आपका इतने सारे हमारे पास केसेस आ गए, ट्रबल आ गए, तो वेंचर कैपिटल भी भाग गया. तो वो धीरे धीरे शुरू में लोगों ने सपोर्ट किया, फिर धीरे धीरे देखा अरे यार ये तो बवाली लोग हैं तो इनको पैसा देने में मतलब हमारे ऊपर ट्रबल आएगा. हाँ हाँ तो वो सब कहानी खत्म हो गई और फिर कहानी चेंज हो गई. तो वो, और फिर आपका .com बस भी, ओरिजिनल .com बस वाज इन 2000. यस सो वी केम जस्ट अराउंड दैट टाइम. हाँ तो वीसी वैसे ही .com बस्ट हो गया, और उसके बाद ये टेलका जैसे कांड हमने करने शुरू कर दिए कहानियां. हाँ तो वैसे ही सब इन्वेस्टर्स भाग गए. हाँ. इन्वेस्टर्स डोंट वांट ट्रबल ना ऑफ एनी काइंड. हाँ. सो दैट वाज अ बिग, व्हिच इज व्हाई आई टुक अ डिसीजन वे बैक first to become I mean I took a decision in 2013 to become a non-profit. There is 2000, so Cobra Post is a non-profit. We are very small, मतलब inconsequential, but we do big stories. कभी कभी कम stories करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो ठीक ठाक स्टोरी करते हैं. इम्पैक्टफुल एंड लार्ज करते हैं. That's right. हम लोग बोफोर्स से मच्छर नहीं मारते. मैंने तो और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं. आई डोंट नो इफ इट गोज विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन और नॉट. यू वंस इंटरव्यूड सचिन तेंदुलकर सर ऑल्सो. आई थिंक आप यूएस में Many जाके times. इंटरव्यू. हाँ मतलब एक वो स्टोरी है, और मैं उनके बारे में एक स्टोरी पढ़ रहा था जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, आपने बुक में भी लिखी है, कि सचिन सर के जो कोच थे रमाकांत आश्रेकर, जब वो उनको ट्रेनिंग देते थे तो वो क्या करते थे, 1 रुपये का कोई भी कॉइन उनके स्टम्प्स पे रख देते थे और बोलते थे कि ये, अगर सचिन को बोलते थे कि आप खेलो, अगर किसी ने भी ये स्टम्प से ये कॉइन गिरा दिया तो ये कॉइन उसका, अगर ये नहीं गिरा तो ये कॉइन आपका. ऐसे सचिन तेंदुलकर अपने आप को ट्रेन करते थे और उनके कोच उनको ट्रेनिंग देते थे. तो आई थिंक आपने बुक में ये बात मेंशन की है, मेरे को पता नहीं क्यों. Yeah, I don't remember that. हाँ, okay, my bad. देयर इज सम स्टोरी रिलेटेड टू दैट. एंड देन वंस देयर वाज अ इंसिडेंट वेयर आपने उनके बारे में कुछ लिखा था और एक पिक्चर शायद रिलीज कर दी थी एंड ही गॉट अपसेट, ऐसी कुछ स्टोरी थी. So that was in 99. हाँ, I think you're working in a different company back then. Yeah, I was in Outlook, and what had happened then was that we had done an extensive shoot with him in the US, in Connecticut, and the understanding with our photographer then Prashant Panjyar and me and Sachin was that we wouldn't utilize certain pictures, but actually the photographers control the pictures and the editor controls the pictures. So when they laid the photo layout, I saw 1 or 2 pictures of the ones that Sachin didn't want published being used. And I complained to our then editor, Mr. Vinod Mehta, that look, my understanding with Sachin was that we won't use these pictures, and please, you cannot use these pictures. But the editor overruled me. And I'm just an employee, you see. I didn't have the moral courage to resign on those grounds. Right? And so he published those pictures, and it really upset Sachin. Published pictures means I think his wife's pictures Anjali's picture was used once, that's it. And he was very protective initially about his kids. I mean, I don't think we published pictures of the kids. No, not kids, just his wife. Yeah. And understandably, when you are in that, you want something to do, but it was really honestly beyond my pay grade to have stopped it, and I apologized to Sachin about it a lot. And I remember a phone call with him which lasted nearly an hour or something, and him constantly complaining. And I wanted to put my editor Vinod, who is no more now, of course. He's passed away. He was a great editor, and but Vinod was very embarrassed to come on the line himself and talk to Sachin. So unfortunately the blame fell on me. बट सवाल ये है, आखिरी सवाल है, और ये इतने बड़े लोगों के साथ डील करना, एंड एवरीबडी विल हैव देयर ओन नोशंस, राइट, कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे बारे में ये लिखो, इवन इफ दे आर कमिंग फ्रॉम द राइट माइंडसेट, एंड दे आर नॉट रॉन्ग इन एक्सपेक्टिंग दैट टू हैपन, बिकॉज उन्होंने आपको इंटरव्यू दिया है, किसी ने भी, और वो शायद चाहेंगे कि सर्टन तरीके से वो इन्फॉर्मेशन आए और लिमिटेड आए. एंड आप भी गलत नहीं हो कि आप भी जैसे बोल रहे हो कि यू डोंट हैव मोर अथॉरिटी, और इट वॉज इवन अबव योर पे ग्रेड. एक एडिटर या रिपोर्टर के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेज करना, isn't that big of a problem?
ये शायद ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आज की तारीख में बढ़ ही जाएगा, बिकॉज देर आर मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब अगर आपके एक स्टोरी आ रही है, आपको एक ट्विटर फीड भी बनाना है, आपको एक इंस्टाग्राम भी बनाना है, आपको एक यूट्यूब पे भी डालना है, प्रिंट पे भी डालना है, ऑनलाइन भी डालना है, तो एक अगर एक कंपोजिट मीडिया हाउस हो आप, तो उसके कई सारे आउटलेट्स हैं। अब उस आउटलेट में क्या गलती कोई रिपोर्टर कर दे या आपके कंट्रोल में नहीं है भाई साहब। अब जैसे कि मैं आपको कोबरा पोस्ट की एग्जांपल देता हूँ। कोबरा पोस्ट was under contract with different television channels, कभी आज तक, कभी स्टार, कभी IBN7, CNN18, कभी टाइम्स नाउ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसमें आपने तो प्रोड्यूस करके दे दिया, चलाएगा तो चैनल, और चैनल ने कोई गलती कर दी टिकर में या कुछ में, तो आप भी ड्रैग हो जाते थे उसमें। सही बात है। जबकि प्रोडक्शन आपने नहीं किया है। तो कई केस हमने ऐसे झेले जो कि हमारे ऊपर एक्यूज करते हैं, हमने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी, लेकिन चैनल ने अगर टिकर में कुछ गलती चला दी तो हम भी रोपिन हो गए। तो ऐसे आज के तहत में भी कोई रिपोर्टर अगर कुछ, उसके कंट्रोल में काफ़ी चीज़ें नहीं है, क्योंकि अलग अलग फीड्स अलग अलग टीम्स कर रही हैं। चाइनीज विस्पर भी ऐड हो गया ना इसमें। किसी ने कुछ सुना, क्या डाला, क्या बोला, आगे जाके वो फैलता जाता है। आउटपुट क्या हुआ, रिपोर्टर ने क्या लिखा, और आउटपुट क्या हुआ, वो कभी कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। आप कैसे मैनेज करते थे उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट्स? इज देयर एनी ट्रिक दैट यू लर्न ऑफ मैनेजिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, अगर मैं ऐसे पूछूं तो? You just have to be, you have to drill in the reporters the um, sacrosanct nature of facts, evidence, which is what I used to drill in reporters. Evidence, you cannot tamper with evidence, because that is what saves you in the end, and you have to ensure that evidence goes as it is. You cannot over amplify it, you cannot under amplify, you have to be just as it is. Then you are largely right. If your heart is in the right place, you will largely, your facts will be in the right place. It will go as it is. उसके बाद आपकी बात हुई कभी सचिन सर से? बीच में एक दो बार हुई थी, but I've stopped covering cricket ना after that. So socially we have met a few times and we are okay. But I haven't really met him too much. Is there any sector that you want to cover which you haven't so far? These days, the focus of our focus is on corporate investigations. We get a lot of leads. We get a lot of anonymous tip-offs of corruption, so which I think is a under reported field in India. क्योंकि जितने भी आपके ये बिजनेस पेपर्स हैं, बिजनेस चैनल्स हैं, वो सब PR ही करते हैं। कोई उनके ऊपर खोजी पत्रकारिता किसी के ऊपर नहीं करता है, क्योंकि उनको उन्हीं से ऐड मिलते हैं, उन्हीं के चलाते हैं, स्टॉक की बातें, तो वो सब कोई नहीं करता। कुछ नेगेटिव न्यूज़ कोई नहीं चलाता बिजनेस पे। और बिजनेस आजकल तो सारी इकोनॉमी चला रहे हो, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर टू बी कवर्ड। लोग डरते नहीं हैं आपसे? आप जिस रूम में वॉक इन करते हो, लोगों को डर तो लगता होगा कि यार ये अनिरुद्ध सेहर, अब ये कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन कभी कभी किसी ने बोला कि यार मुझे तुमसे डर लगता है अनिरुद्ध, क्योंकि जिस तरीके के fearless आप हो। Largely in jest or joke wise, if they are really afraid, they would just leave the room and not talk to me. Yeah. But I loved it. Thank you for being here, sir. Thank you so much. Thank you so much ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे। पहला, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इम्पॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे। दूसरा, मुझे प्लीज़ कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा, एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज़ एक इंसान के साथ तो आपको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल।